दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ही बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सोशियोलॉजी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण के दो प्रकार लिखिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो सामाजिक स्तरीकरण है, यहाँ पे आपको सामाजिक स्तरीकरण के दो प्रकार लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकाचार अथवा रूढ़ियों से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लोकाचार है अथवा जो रूढ़ियाँ है, यहाँ पे आपको बताना है कि लोकाचार अथवा रूढ़ियों से आप क्या समझते हैं। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक परिस्थिति को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक परिस्थिति है, यहाँ पे आपको सामाजिक परिस्थिति को परिभाषित करना है, यानी कि सामाजिक परिस्थिति की परिभाषा लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक संरचना है, यहाँ पे आपको सामाजिक संरचना की परिभाषा लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सभ्यता से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सभ्यता है, यहाँ पे आपको बताना है कि सभ्यता से आप क्या समझते हैं। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक संस्कृति क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भौतिक संस्कृति है, यहाँ पे आपको बताना है कि भौतिक संस्कृति क्या है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति को परिभाषित कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृति है, यहाँ पे आपको संस्कृति की परिभाषा लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म से आप क्या समझते हैं। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म है, यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म से आप क्या समझते हैं। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विवाह किसे कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो एक विवाह है, यहाँ पे आपको बताना है कि एक विवाह किसे कहा जाता है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मातृसत्तात्मक परिवार किसे कहते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो मातृसत्तात्मक परिवार है, यहाँ पे आपको मातृसत्तात्मक परिवार के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पशु समाज की प्रमुख विशेषता क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो पशु समाज है, यहाँ पे आपको बताना है कि पशु समाज की प्रमुख विशेषता क्या है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक समूह है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्था और समुदाय में दो अंतर लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो संस्था और समुदाय है, यहाँ पे आपको संस्था और समुदाय में दो अंतर लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज है उसकी 4 विशेषता क्या है, यहाँ पे आपको समाज की 4 विशेषता लिखना है। समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में अंतर लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र और जो मानव शास्त्र है, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में अंतर बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानविकी परिप्रेक्ष्य के 4 उपागमों का नाम उल्लेख कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानविकी परिप्रेक्ष्य है, यहाँ पे आपको मानविकी परिप्रेक्ष्य के 4 उपागमों का नाम लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र है, यहाँ पे आपको समाजशास्त्र को परिभाषित करना है, यानी कि समाजशास्त्र की परिभाषा लिखना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो सामाजिक स्तरीकरण है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको सामाजिक स्तरीकरण के महत्व के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरीति एवं लोकाचार में मुख्य अंतर क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जनरीतियाँ है और जो लोकाचार है इनमें मुख्य अंतर क्या है, यहाँ पे आपको जनरीति एवं लोकाचार में मुख्य अंतर बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकाचार की मुख्य विशेषता क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लोकाचार है उसकी मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ पे आपको लोकाचार की मुख्य विशेषता बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सात्वीकरण का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सात्वीकरण है, यहाँ पे आपको सात्वीकरण का अर्थ बताना है और उसकी परिभाषा देना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संघर्ष की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो संघर्ष की
अवधारणा है, यहाँ पे आपको संघर्ष की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य और विशिष्ट धर्म में अंतर बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सामान्य धर्म है और जो विशिष्ट धर्म है, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको सामान्य और विशिष्ट धर्म में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की दो परिभाषाएं लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य है, यहाँ पे आपको राज्य की दो परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिलोम विवाह है, यहाँ पे आपको प्रतिलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, विवाह के सामाजिक महत्व क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो विवाह है, यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह के सामाजिक महत्व क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार से आप क्या समझते हैं बताइए। दसवां क्वेश्चन कह रहा है जो परिवार है, यहाँ पे आपको बताना है कि परिवार से आप क्या समझते हैं और परिवार के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीयक समूह की विशेषताएं क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीयक समूह है, यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीयक समूह की विशेषता क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्था के कार्य क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो संस्था है, यहाँ पे आपको बताना है कि संस्था के कार्य क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक अस्थिरीकरण के प्रमुख आधारों की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक अस्थिरीकरण है, यहाँ पे आपको सामाजिक अस्थिरीकरण के प्रमुख आधारों के बारे में बताना है और उसकी व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिस्थिति किसे कहते हैं, प्रदत्त मर्जी परिस्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परिस्थिति किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले परिस्थिति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रदत्त मर्जित परिस्थिति में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता और महत्व की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संघर्ष से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले संघर्ष के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विशेषता बताना है और उसके महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म से आप क्या समझते हैं, उसके प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले धर्म के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके प्रमुख लक्षणों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि नातेदारी से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले नातेदारी के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसका महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव समाज एवं पशु समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव समाज है और जो पशु समाज है, इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको मानव समाज और पशु समाज में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो समिति है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समिति को परिभाषित करना है तथा इसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से संबंध स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र है, यहाँ पे आपको समाजशास्त्र का मानव शास्त्र से संबंध स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजशास्त्र की प्रकृति की विज्ञान के रूप में विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र की प्रकृति है, यहाँ पे आपको समाजशास्त्र की प्रकृति की विज्ञान के रूप में विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक एवं समन्वयात्मक संप्रदाय की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र है, यहाँ पे आपको समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक एवं समन्वयात्मक संप्रदाय की व्याख्या करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।